न्यूयॉर्क के एक आलीशान पार्क में सब लोग एंजॉय कर रहे थे कि इतने में हवा का एक झोंका आया, जिसकी चपेट में आते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। अगले ही पल वो लोग उल्टे कदम चलने लगे। 5 सेकंड बाद ही सब लोग खुदकुशी करके अपने आप को ही मार डालते हैं। यहाँ शहर के अंदर भी मजदूर बिल्डिंग से कूदना शुरू कर देते हैं, जिसे देख अब हर कोई सदमे में आ गया था। मगर ये तो बस शुरुआत थी, अभी असली कहर तो बरसना बाकी होता है। इसके बाद हम एलियट को देखते हैं, जो एक साइंस टीचर था। वो क्लास को लेक्चर देने के बाद उनसे हंसी मजाक करने में मसरूफ था। इतने में वहां स्कूल की प्रिंसिपल ने आकर एलियट को अपने साथ चलने का बोला। एलियट जब उसके साथ जा रहा था, तभी वो देखता है कि कोई भी टीचर क्लास में मौजूद नहीं होता, क्योंकि सब टीचर्स तो हॉल में एक इमरजेंसी मीटिंग पर आए होते हैं। एलियट भी वहां आ जाता है, जहां स्कूल के ओनर ने उन टीचर्स को अपने अपने घर जाने का बोला। उसने कहा, आपको 1 महीने की सैलरी दे दी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी अनजान हमलों की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं। एलियट ने कहा, आखिर कैसा हमला? जिस पर प्रिंसिपल बोलने लगा, इस हमले में लोग पहले तो फ्रीज हो जाते हैं, फिर कुछ उल्टा सीधा बोलकर उल्टे पांव चलने लगते हैं और आखिर में अपनी ही जान ले लेते हैं। ये सुनकर सभी चौंक गए और स्कूल की छुट्टी हो गई। एलियट को उसका दोस्त जैसी मिला, जो एलियट को बचपन से जानता था। उसने एलियट से कहा, हमें न्यूयॉर्क छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ वो लोग सेफ नहीं है। जब तक ये खतरा टल नहीं जाएगा, हम कहीं और रह लेंगे। जैसी और एलियट दोनों 1 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर मिलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर आ गए। एलियट की पत्नी आल्मा सब कुछ पहले से ही पैक कर चुकी थी, इसीलिए एलियट ने बस अपना सामान उठाया और उसे लेकर आ गया ट्रेन स्टेशन पे, जहां उसको जैसी और उसकी बेटी केट मिलते हैं। मगर जैसी की पत्नी अभी भी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। खैर, जैसी ने एलियट को उनकी टिकट्स दी और उनके साथ ही आ गया ट्रेन के अंदर, जहां जैसी अपनी बीवी के लिए काफी परेशान था। इसलिए जैसी ने अपनी बीवी को कॉल लगाई, मगर वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे उन दोनों का कांटेक्ट टूट गया। अब एलियट आल्मा के पास आया, जहां उसे एक औरत ने कहा कि न्यूयॉर्क में फिर से अटैक शुरू हो चुका है, जिसे सुन एलियट समेत सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। यहाँ शहर में हमने देखा कि एक बार फिर से वो खतरनाक हवा चलनी शुरू हो गई है, जिसकी चपेट में आने वाले सभी लोग अपने आप को ही मार देते हैं। यहाँ ट्रेन में हमने देखा कि सब लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि ऊपर से ट्रेन भी रुक जाती है। वो सब लोग ट्रेन से बाहर आ गए, जहां एलियट ने ट्रेन के स्टाफ से रुकने की वजह पूछी, मगर वो कहते हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से रुकने का ऑर्डर मिला है, इसीलिए यहाँ से आगे आपको खुद ही जाना होगा। सिचुएशन को देखते हुए सब लोग टाउन के एक रेस्टोरेंट के अंदर आ गए, जहां सब लोगों के मोबाइल पर तरह तरह की वीडियोस आने लगी, जिसमें लोग उस चीज का शिकार बनने के बाद अपने आप को ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। किसी ने भी आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वो सोच ही रहे थे कि इतने में प्रेसिडेंट का इंटरव्यू आया, जिसमें प्रेसिडेंट कहता है कि पहले तो आपको घबराना नहीं है, मगर अचानक उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है, या किसी एलियन का हमला, और या कोई न्यूक्लियर लीक। लेकिन ये जो भी है, इसने आधी दुनिया को अपना शिकार बना लिया है, और ये सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगह में ही शिकार करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग 5 से ज्यादा लोग एक साथ मत रहें। फिर इंटरव्यू खत्म हो जाता है। ये सुनकर सभी रेस्टोरेंट से निकल गए और गाड़ियों की मदद से अपने अपने घर जाने लगे। एलियट ने भी सबसे लिफ्ट मांगने की बहुत ट्राई की, लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। मगर खुशकिस्मती से उसको एक बूढ़ा कपल लिफ्ट देने पर मान गया। एलियट ने जैसी को बुलाया और अपने साथ चलने का बोला, लेकिन जैसी ने अपनी बेटी केट को एलियट और आल्मा के हवाले करके बोला, मैं उन लोगों के साथ वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मेरा अपनी बीवी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं उसको ढूंढकर आप लोगों से नेटवर्क ठीक हो जाने के बाद कांटेक्ट कर लूंगा। बस मेरे लिए आपको केट का ख्याल रखना है। एलियट ने जैसी को रोकने की कोशिश की, मगर वो भी बेबस होता है। इसीलिए जैसी एलियट और आल्मा को गुड बाय बोलकर निकल पड़ा शहर की तरफ। यहाँ एलियट को इरास्मस और वेंडी अपने फॉर्म में ले आए, जहाँ से उन्होंने कुछ जरूरी सामान उठाया और निकलने लगे पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से टाउन में, क्योंकि वहां पर लोगों का नामो निशान तक नहीं था, इसलिए वो वहां पर सेफ रहेंगे। दूसरी तरफ जैसी, जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में उन्होंने देखा कि लोगों ने अपने गले को रस्सियां डालकर ऊंचे ऊंचे दरख्तों से लटकाया होता है। ये देखकर कार में मौजूद सब लोग डर जाते हैं। जैसी ने उन सबको हौसला देकर चुप करवाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनके सामने वही खतरनाक हवा चलनी शुरू हो गई थी। उनको पता चल गया कि उनका बच पाना अब नामुमकिन सा है, मगर फिर भी उन्होंने कार के सभी सुराग बंद कर दिए, जिससे उनको बचने की थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी। लेकिन कार की छत पर एक बहुत बड़ा सुराग था, जिसमें से हवा अंदर आई और सभी को अपने वश में कर लेती है। उन्होंने कार को पूरी स्पीड से एक दरख्त में दे मारा, जिससे बाकी सबकी तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन जैसी अभी भी जिंदा था। वो कार से बाहर आने के बाद जमीन पर बैठ गया। उसने कार के टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपने
अपनी नब्ज को काट लिया और खुद भी मर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एलियट और अल्मा इस बात से अनजान इरास्मस और वेंडी के साथ कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं, मगर उनको कुछ ही दूर जानवरों की लाशें दिखाई दी। जब एलियट ने दूरबीन लगाकर देखा तो वो कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान थे। इसलिए वो पेंसिल्वेनिया जाने के रास्ते को बदलने का प्लान बनाते हैं और यू टर्न लेकर दूसरे रोड पर से होकर जाने लगे। लेकिन जब उन्होंने एक टर्न लिया तो आगे ही आर्मी की तरफ से एक सोल्जर वहां पर आया और उन दोनों को आगे जाने से रोकता है। उसने कहा, हमारी बेस पर सब सोल्जर्स ने अपने आप को शूट करके मार डाला है, इसलिए आपको वापस लौट जाना चाहिए। जिस पर इरास्मस कहता है, यहाँ पीछे भी हालात वैसे ही है। उनकी बातचीत चल ही रही थी, तभी पीछे से बाकी बची हुई रोड्स पर से भी लोग आने लगे। दरअसल उनके पीछे भी वो हवा फैल चुकी थी, इसलिए अब कोई रास्ता भी सेफ नहीं होता, जिसके चलते वो सभी अपनी अपनी कार से बाहर आ गए और सब लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक करना शुरू कर देते हैं। ठीक 10 मिनट बाद सोल्जर ने सभी को बुलाया और कहा कि अगर हम साथ साथ रहे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और हवा हमारा पीछा करना शुरू कर देगी, इसलिए हमें छोटे छोटे ग्रुप्स में बट जाना चाहिए। और सब लोग ऐसा ही करते हैं। सबसे आगे एलियट, अल्मा और केट वाला ग्रुप होता है, जिसके पीछे वो ग्रुप होता है जिसका लीडर सोल्जर था, और उनसे पीछे वो ग्रुप था जिसमें इरास्मस और वेंडी होते हैं। अब काफी देर चलने के बाद वो सब लोग थक जाते हैं, मगर इरास्मस ने देखा कि हवा यहाँ तक भी पहुंच चुकी है, जिससे सोल्जर और वो सब लोग फ्रीज हो जाते हैं और सोल्जर ने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। इसके बाद सोल्जर ने अपनी गन निकाली और सबको मारना शुरू कर दिया। इरास्मस और वेंडी को भी समझ आ गया कि ये उनके आखिरी पल है। एलियट के ग्रुप को भी गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन उन्होंने भी अपने ग्रुप को तोड़ा और यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया। भागते भागते एलियट, अल्मा, केट और उनके साथ सिर्फ 2 टीनेज लड़के ही बचे। एलियट ने भागते भागते एक पुलिस ट्रक देखा, लेकिन चेक करने पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इसके फौरन बाद ही उनको एक घर नजर आया और उस घर में भी कुछ काम का नहीं होता, इसलिए उन्होंने अपना सफर फिर से जारी किया। जब वो उस घर से जरा दूर गए तब एलियट ने पीछे मुड़कर कुछ लोगों को उसी घर की तरफ आते हुए देखा, मगर वहाँ पर हवा चली और उन लोगों को भी उस हवा ने अपने वश में कर लिया, जिसके चलते उन लोगों में से एक आदमी ने ग्रास कटर को ऑन किया और उसके आगे लेटकर अपनी जान दे दी। ये देख एलियट काफी सहम गया, मगर उसने इस बात को सबसे छुपाया और उन सब के साथ सफर को जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक खाली पड़े हुए घर के बाहर आ गए। उनको लगा शायद ये घर सुरक्षित होगा, इसलिए उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सब खिड़कियां दरवाजे अंदर से लॉक होते हैं। एलियट के लाख मना करने के बावजूद भी उन दोनों ने दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया, मगर अचानक ही अंदर से एक शॉटगन बाहर आई और उन दोनों को एक एक करके छलनी कर देती है। ये देख वो तीनों शौक में आ गए। एलियट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कर भी क्या सकते थे, इसलिए वो तीनों वहां से दूर चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वो आ गए एक पुराने से घर में, जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, इसीलिए बाहर की दुनिया से उसका कोई भी राब्ता नहीं होता और तो और उसे कुछ भी नहीं पता होता कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। ऊपर से एलियट और अल्मा भी उसको बाहर होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताते। उस बूढ़ी औरत का नाम कैल्सा था। उसका पति आर्मी में था जो जंग में शहीद हो गया था, इसलिए उनके घर के साथ ही एक बंकर की तरह रूम बना होता है जो हर तरफ से सेफ था। एलियट ने सोचा हम कैल्सा को सब कुछ सच बताने के बाद उसे लेकर उस बंकर के अंदर छुप जाएंगे। जब तक ये हवा चलना बंद नहीं हो जाती हम उसी के अंदर दिन गुजारेंगे। खैर अब रात हुई और एलियट ने आल्मा से जैसी के बारे में बात की, लेकिन बेचारी आल्मा भी जैसी के लिए बहुत परेशान थी। इसी टेंशन में ही वो रात बीत गई। सुबह हुई तो एलियट ने अपने आप को कमरे में अकेला पाया। उसे ये देख बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हुआ। उसे केट और आल्मा की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो उन दोनों को पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते। वो जब बाहर आया तो उसको कैल्सा दिखाई दी जो अपने गार्डन में टहल रही थी। एलियट उससे उन दोनों के बारे में पूछ पाता इससे पहले ही कैल्सा फ्रीज हो जाती है और वो भी उल्टे पांव चलना शुरू कर देती है। एलियट ये देख फौरन समझ गया कि अब कैल्सा का भी बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने हवा के अंदर आने से पहले ही दरवाजे को बंद कर दिया, मगर कैल्सा ने बाहर की दीवारों पर अपना सर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया और आखिरकार एक विंडो के कांच से अपने गले को चीर कर खुद को मार डाला। ये देख एलियट के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि हवा तो अब चारों तरफ फैल चुकी थी, जिस वजह से एलियट का बच पाना भी अब नामुमकिन होता है। मगर उसे दूर बंकर में आल्मा और केट नजर आए। आल्मा को भी हवा का पता चल जाता है, इसलिए उसने भी विंडो को बंद कर दिया। अब उन तीनों का बच पाना बहुत ही मुश्किल था। अगर वो बाहर ना निकले तो वो बेचारे भूख और प्यास से मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी मौत को कबूल किया और तड़प तड़प कर मरने की बजाय हवा में ही जाने का फैसला कर लेते हैं। और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आते हैं। जहां अब हैरानी की बात थी कि हवा ने उन पर कोई असर नहीं किया और 5 मिनट के बाद भी वो बिल्कुल ठीक होते हैं। इसी राज के साथ 3 माह बीत जाते हैं और अब गलियां वीरान हो चुकी थी और केट को
को अल्मा और एलियट ने अपने साथ रख लिया होता है, लेकिन वो हवा क्यों और कहां से आई इसका आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला। हमने एक और पार्क का सीन देखा जहां दो लड़कों ने जैसे ही ऊपर देखा तो उनके चेहरे उतर गए, क्योंकि अब हवा के साथ काले जहरीले बादल भी आ रहे थे जो हवा से भी ज्यादा तबाही मचाने वाले होते हैं। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।